यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि हो गया गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पन, संघनन, इन सभी के बारे में सीखने वाले हैं कि गलनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं और संघनन किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गलनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, गलनांक का परिभाषा यह होता है कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? तो गलनांक उसे कहते हैं जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। देखिए, सभी पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। उसके बाद हिमांक समझिए कि हिमांक किसे कहते हैं। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। हिम का मतलब क्या होता है कि जमना, यानी कि बर्फ बनना। वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। अब हम समझते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक में क्या होता है कि कोई भी द्रव बहुत ही तेजी से उबलने लगता है। उसके बाद वाष्पन को समझिए। तो देखिए, किसी द्रव का ऊपरी सतह को धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर उड़ने को वाष्पन कहते हैं। देखिए, क्वथनांक और वाष्पन दोनों ना एक जैसा है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए, क्वथनांक में भी पदार्थ जो है यह ऊपर उड़ता है और वाष्पन में भी पदार्थ ऊपर उड़ता है, लेकिन क्वथनांक में क्या होता है, यह बहुत ही तेजी से इसमें पदार्थ ऊपर उड़ता है और इसमें पदार्थ के सभी भाग ऊपर उड़ने लगते हैं। और वाष्पन में क्या होता है, यह धीमे गति से होने वाली प्रक्रिया है। यह आपको दिखाई भी नहीं देगा कि वाष्पन हो रहा है या नहीं। और वाष्पन में क्या होता है, केवल पदार्थ के जो ऊपरी हिस्सा का भाग होता है वही गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब संघनन को समझिए। तो देखिए, इसका परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे संघनन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे संघनन कहते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब वाष्पन होता है तो जो भी जल वाष्प रहता है यह ऊपर जाता है और ऊपर जाकर क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। और ठंडा होने से क्या होने लगता है, गैस से फिर द्रव में बदलने लगता है, जिससे बादल बनता है और बारिश होने लगता है। तो संघनन के कारण ही वर्षा होती है।